क्या आपकी अनामिका उंगली तर्जनी से लंबी है? यह कोई साधारण संयोग नहीं है। प्राचीन परंपराओं में माना जाता था कि यह एक मौन संकेत है, एक आध्यात्मिक चिन्ह जो जन्म से पहले ही आत्मा पर अंकित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जिनके हाथों में यह निशान होता है वे इस जीवन में साधारण चीजों को दोहराने नहीं आते। वे एक वचन लेकर आते हैं, एक ऐसा अनुबंध जो उनकी आत्मा ने कभी किया था और जिसे समय के साथ भुला दिया गया। और आपके हाथ में मौजूद यह निशान शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसे याद करें, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। न आपकी हानियां, न आपकी कठिन परीक्षाएं, न ही वह गहरी अंतःप्रेरणा जिसे दूसरे लोग समझ नहीं पाते। और यदि आप ध्यान से सुने तो यह वीडियो सिर्फ यह नहीं बताएगा कि आपका जीवन दूसरों से अलग क्यों रहा है, बल्कि यह भी दिखाएगा कि आपकी आत्मा का कौन सा अध्याय अभी अधूरा है। अक्सर हम अपना पूरा जीवन बाहर की ओर देखते हुए जीते हैं और अपने भीतर की सबसे सरल बातों को देखना भूल जाते हैं। हमारे हाथ, वही हाथ जिनसे आप हर दिन फोन पकड़ते हैं, काम करते हैं, जल्दी में दरवाजे बंद करते हैं या किसी को थामते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने हाथों को सच में देखा है? न उन्हें परखने के लिए, न उनकी सुंदरता या ताकत आंकने के लिए, बल्कि उन्हें सुनने के लिए। क्योंकि हाँ, शरीर भी बोलता है और हाथ मन की तुलना में कहीं अधिक गहराई से फुसफुसाते हैं। जरा सोचिए, आपने अपने हाथों से कितनी चीजों को छुआ है बिना यह जाने कि वे कितनी यादें अपने भीतर समेटे हुए हैं। किसे आपने सहारा दिया, किसे छोड़ दिया, कब ये हाथ कांपे और कब इन्होंने किसी चीज को पूरी ताकत से थाम लिया। आपके हाथों में आपकी कहानी ज्यादा सुरक्षित है किसी भी तस्वीर, किसी भी याद या किसी भी डिजिटल रिकॉर्ड से। और अगर आप उन्हें सच में देखना सीख लें तो शायद आप कुछ ऐसा याद करना शुरू कर दें जिसे आप यह तक नहीं जानते थे कि आपने भुला दिया है। प्राचीन संस्कृतियों में शरीर को एक पवित्र मानचित्र माना जाता था। हर रेखा, हर चिन्ह, हर अनुपात आत्मा द्वारा लिखी गई एक मौन भाषा थी। और इन सभी संकेतों में एक ऐसा संकेत है जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अनामिका उंगली, वही उंगली जिसे आज हम अंगूठियों, प्रेम और वचन से जोड़ते हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान में इसे पिछले जन्मों से जुड़े बंधन का प्रतीक माना जाता था। जब अनामिका तर्जनी से लंबी होती है तो संतों का कहना था कि यह आत्मा पहली बार इस संसार में नहीं आई है, वह अधूरे कर्म लेकर आई है। ऐसे कर्म जिनकी गूंज आज भी वर्तमान में सुनाई देती है। यह कोई दोष नहीं है, न कोई विकृति, यह एक निशान है, उन आत्माओं का निशान जिन्होंने कभी गहराई से जिया, निस्वार्थ भाव से दिया और अब भी कुछ पूरा करना बाकी है। हर किसी के पास यह चिन्ह नहीं होता और यह बिना कारण नहीं उभरता। पुराने गुरु कहते थे कि जिनके हाथों में यह अनुपात होता है उन्होंने कभी चुपचाप भलाई बोई थी, उन्होंने किसी और जीवन में मदद की थी बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। लेकिन साथ ही
उनके भीतर एक अधूरी प्रतिज्ञा भी होती है, एक चक्र जो अभी बंद नहीं हुआ। और जब ऐसी आत्मा फिर से जन्म लेती है, तो शरीर जो कभी झूठ नहीं बोलता, अनामिका में एक सौम्य चेतावनी छोड़ देता है। मत भूलना कि तुम कौन हो, मत भूलना कि तुम क्यों लौटे हो। मुझे अपने बचपन की एक स्मृति याद आती है। एक छोटा सा लड़का जिसने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। वह पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटे से मठ में रहता था, जहां सर्दियां कठोर थीं और अकेलापन और भी कठोर। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, कुछ पुराने कपड़े, पुरानी किताबें और आंखों में एक ऐसी शांति जो आम बच्चों में नहीं दिखती। एक दिन कड़ाके की ठंड में, जब सब लोग अपने अपने कमरों में छिपे थे, वह लड़का बाहर निकला और उसने बर्फ में एक बुजुर्ग को बेहोश पड़ा पाया। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपने पास मौजूद इकलौता कोट उतारा और उस वृद्ध के शरीर पर रख दिया, जिस भिक्षु ने उसे पाला था। उसने डांटा, अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? लड़के ने शांत स्वर में कहा, उसके पास कोई नहीं था, मेरे पास कम से कम एक छत तो है। समय बीता, वह लड़का बड़ा हुआ, एक अच्छा इंसान बना, लेकिन जीवन ने उसे आसान रास्ते नहीं दिए। काम अस्थिर था, संघर्ष लगातार, अवसर जैसे हमेशा दूर रहते। एक दिन वयस्क अवस्था में, स्वास्थ्य संकट के बीच, वह एक स्टेशन पर गिर पड़ा। एक अजनबी ने उसे उठाया, अस्पताल पहुंचाया, उसके खर्च चुकाए और वहीं उसे काम की पेशकश की। वह अजनबी उसी वृद्ध का बेटा था, जिसे उस लड़के ने बरसों पहले बचाया था। उसे पूरी कहानी कभी पता नहीं चली। उसने बस इतना कहा, जब मैंने उसे जमीन पर पड़ा देखा तो भीतर से कुछ बोला, मदद करो। जब उसने मुझे यह कहानी सुनाई, मैंने उसके हाथों की ओर देखा। उसकी अनामिका तर्जनी से लंबी थी। वह मुस्कराया, जैसे अर्थ समझता हो, और बोला, शायद मेरे हाथ चीजें पकड़ने के लिए नहीं बने, बल्कि अदृश्य स्मृतियों को थामने के लिए। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं, तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हम ऐसी ही शांत, गहरी और आत्मा को छूने वाली बातें साझा करते हैं। मेरे जीवन के एक और पड़ाव पर मैंने एक वृद्ध महिला को जाना। वह एक छोटे से मंदिर में रहती थी, जो घने पेड़ों के बीच शांतिपूर्वक छिपा हुआ था। हर दिन वह भिक्षुओं के लिए भोजन बनाती, मंदिर के हर कोने को धैर्य और श्रद्धा से साफ करती, और जमीन पर गिरी पत्तियों को ऐसे उठाती जैसे वह अतीत को छू रही हो। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, और सच कहूं तो कोई भी उसकी कहानी वास्तव में नहीं जानता था। एक दोपहर, जब वह चावल पका रही थी, मैंने उससे पूछा कि वह अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रहती, कि उसने यह एकांत जीवन क्यों चुना। उसने शांत मुस्कान के साथ कहा, मेरे बच्चे ठीक हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन यहां, जब मैं किसी भिक्षु के लिए खाना बनाती हूं, तो मेरा मन शांत हो जाता है। मुझे लगता है
जैसे मैं फिर से अपने पास लौट आई हूं। बाद में मुझे सच्चाई पता चली। वह महिला कभी एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। एक स्थिर जीवन, सम्मानित करियर और समाज में पहचान। लेकिन कार्यस्थल पर एक विश्वासघात हुआ। झूठे आरोप, बदनामी, और कुछ ही महीनों में वह सब कुछ खो बैठी। जहां कभी वह व्याख्यान देती थी, वहां से वह आध्यात्मिक शरण की खोज में मंदिर आ पहुंची। कई लोग उसे टूटी हुई महिला कहते, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने बदला नहीं मांगा, अपना नाम वापस पाने की कोशिश नहीं की। उसने बस सेवा चुनी, शांत सेवा, निस्वार्थ सेवा, सच्चे प्रेम से की गई सेवा। और हाँ, जब उसने खाना बनाकर अपने हाथ सुखाए, मैंने देखा उसकी अनामिका भी तर्जनी से लंबी थी। उसने मेरी ओर देखा, मानो मेरे विचार पढ़ लिए हों, और कहा, शायद यह उंगली आगे की ओर इशारा नहीं करती। शायद यह अंदर की ओर रास्ता दिखाती है। कभी कभी आपने भी यह महसूस किया होगा, एक अचानक खालीपन, एक ऐसी अनुभूति जिसे आप शब्दों में नहीं बांध सकते। एक एहसास कि आप यहां किसी और ही कारण से हैं, भले ही आपको पता न हो कि वह कारण क्या है। दिलचस्प बात यह है कि मन भूल सकता है, लेकिन शरीर नहीं। और कई बार सबसे साधारण जगहों पर, जैसे आपके हाथ, ऐसे संकेत छिपे होते हैं जिन्हें आत्मा मिटा नहीं पाई। प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं में कर्म की 3 अवस्थाओं की बात की जाती है: अतीत, वर्तमान और भविष्य। कहा जाता है कि आत्मा अधूरी सीखों को एक जीवन से दूसरे जीवन तक साथ ले जाती है, जब तक वे पूरी न हो जाए। लेकिन हमेशा स्पष्ट यादें नहीं रहती। कभी कभी बस एक संकेत रह जाता है, एक अनुपात, एक अलग आकृति, जैसे एक उंगली जो सामान्य से लंबी हो। यह अंधविश्वास नहीं है, यह आत्मा की प्रतीकात्मक भाषा है। और अगर यह प्रतीक आपके भीतर मौजूद है, तो शायद यह एक बुलावा है। आपको पिछले जन्मों की यादें देखने की जरूरत नहीं, कोई रहस्यमय स्वप्न भी नहीं। बस इतना काफी है कि आप थोड़ा गहराई से देखें और खुद से पूछें, मेरा शरीर मुझसे कौन सी सच्चाई कहना चाहता है, जिसे मेरा मन अभी सुनने से डर रहा है। मैं एक साधारण आदमी को जानता था, न अमीर, न प्रसिद्ध। वह एक सरकारी कार्यालय में काम करता था। ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप अपना काम करता है, बिना ध्यान खींचे। लेकिन उसके भीतर एक स्थिर शांति थी, जो उसके हर हाव भाव में दिखती थी। एक दिन उसे एक प्रस्ताव दिया गया, ऐसा प्रस्ताव जिसे कई लोग बिना सोचे स्वीकार कर लेते। एक पदोन्नति, अधिक वेतन, अधिक सुविधाएं। बस एक शर्त थी, उसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने थे। वह जानता था कि वह अन्यायपूर्ण है। वह जानता था कि उससे दूसरों को नुकसान होगा। वह जानता था कि वह झूठ है। उससे कहा गया, सिर्फ एक कागज है,
कोई याद नहीं रखेगा। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, मैं याद रखूंगा। और जब मैं अपने हाथों को देखूंगा तो मैं चाहता हूं कि मुझे गर्व महसूस हो कि मैंने उनसे क्या थामा। उसने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उसे पदावनत किया गया, दूर भेज दिया गया। वर्षों तक वह ऐसे जीता रहा मानो उसकी रोशनी छुपा दी गई हो। लेकिन रोशनी बुझी नहीं थी। सालों बाद एक बड़ा घोटाला सामने आया। सच उजागर हुआ और वही व्यक्ति जो हस्ताक्षर नहीं किया था एकमात्र साफ बचा। उसे न केवल वापस बुलाया गया बल्कि सम्मानित भी किया गया। जिस दिन वह लौटा मैंने उसके हाथ देखे। अनामिका एक बार फिर तर्जनी से लंबी थी, जैसे आत्मा ने सत्य के साथ किए गए अपने अनुबंध पर शरीर में एक ऐसी मुहर लगा दी हो जिसे कोई जालसाजी नहीं मिटा सकती। आत्मा की परीक्षाएं हमेशा नाटकीय नहीं होती। कई बार कोई गवाह नहीं होता, कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं, बस आप होते हैं और एक छोटा सा निर्णय। आप क्रोध चुनते हैं या मौन, सच चुनते हैं या सुविधा, मदद करते हैं या अनदेखा। यही छोटे निर्णय समय के साथ आपके कर्म का सच्चा चेहरा बनाते हैं। प्राचीन संत पुण्य को सार्वजनिक कर्मों से नहीं मापते थे, बल्कि उससे जो आप अंधेरे में थामे रहते हैं, जहां कोई नहीं देखता, जहां कोई प्रशंसा नहीं करता, जहां केवल आत्मा जानती है और चुप रहती है, क्योंकि वहीं भाग्य लिखा जाता है। स्याही से नहीं, इरादे से। और कई बार ये इरादे स्मृति में नहीं, शरीर में अंकित हो जाते हैं। शायद इसीलिए कुछ संकेत छिपाए नहीं जा सकते, जैसे एक उंगली जो जीवन भर चुपचाप आपको याद दिलाती रहती है। आप याद करने आए हैं, आप चुनने आए हैं। मेरे परिचितों में एक व्यक्ति था जो उम्र में 60 से ऊपर था। उसका जीवन कभी पूरी तरह अस्थिर नहीं रहा था। एक छोटा व्यवसाय, एक घर, परिवार, एक साधारण लेकिन संतुलित जीवन। लेकिन जब संकट आया तो उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। व्यवसाय ढह गया, घर छिन गया, परिवार बिखर गया, और कुछ ही महीनों में वह आदमी शहर की गलियों में एक अजनबी बन गया। एक शाम, खाली पेट और उससे भी अधिक खाली आत्मा के साथ, वह एक पुराने मंदिर के द्वार पर गिर पड़ा। उसे लगा यही उसका अंतिम दिन होगा। लेकिन किसी ने देखा, एक वृद्ध भिक्षु शांत, स्थिर बाहर आया। उसने उसे उठाया, अंदर ले गया, भोजन दिया और सोने की जगह दी। धीरे धीरे उस आदमी का जीवन सरल होता गया। वह धूप बनाता, मंदिर झाड़ू लगाता और बिना जाने अपने भीतर की गंदगी भी साफ करता गया। एक दिन भिक्षु ने उसे एक बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। कई साल पहले जब वह भिक्षु सिर्फ एक बच्चा था, उसी आदमी ने
उसकी मदद की थी, उसे खाना दिलाया था, कुछ अजनबियों से बचाया था। वह घटना आदमी पूरी तरह भूल चुका था, लेकिन बच्चे ने नहीं। न उसका हृदय, न उसका कर्म। भिक्षु मुस्कराया और बोला, तुमने मुझे तब दिया जब तुम्हारे पास खुद बहुत कम था। आज मैं सिर्फ वही लौटा रहा हूं जो तुमने बोया था। उस आदमी के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने अपने हाथों को देखा, खुले, कांपते हुए, और पहली बार वास्तव में देखा। उसकी अनामिका तर्जनी से लंबी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद मैं कभी अकेला नहीं था। मैं बस यह भूल गया था कि रोशनी भी इंतजार करना जानती है। अधिकतर लोग आशीर्वाद को शोर के साथ आने की उम्मीद करते हैं, तालियों के साथ, चमत्कारों के साथ, तेज बदलावों के साथ। लेकिन जब कर्म शुद्ध होता है तो उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह एक गहरी सांस की तरह आता है, सही समय पर, बढ़े हुए हाथ की तरह, एक छत की तरह। जब आपको लगता है कि अब कोई आकाश नहीं बचा, सबसे गहरे आशीर्वाद वह नहीं होते जो आपको बाहर से ऊंचा उठाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो आपको भीतर से फिर से जीवित कर देते हैं। और यह बार बार होता है उनके जीवन में जिनके शरीर पर कुछ निशान होते हैं, जैसे अनामिका का तर्जनी से लंबा होना। यह जादू नहीं है, यह अंधविश्वास नहीं है, यह अदृश्य नियम है जो तर्क से परे है, लेकिन हृदय से कभी परे नहीं जाता। सबसे सुंदर बात यह है कि कई बार जो आशीर्वाद आज आपको बचाता है, वह कल के कर्म से नहीं, बल्कि बहुत पहले किए गए किसी मौन कार्य से आता है। जब कोई नहीं देख रहा था, जब आप स्वयं भी नहीं जानते थे कि आप कुछ शाश्वत बो रहे हैं। इसलिए किसी भी दयालु कार्य को कम मत आंकिए, न किसी इशारे को, न किसी शब्द को, न किसी सहायता को जो आपने आत्मा से दी हो, क्योंकि जीवन हमेशा तुरंत उत्तर नहीं देता, लेकिन कभी भूलता भी नहीं। और जो आप आत्मा से देते हैं, वह आत्मा को लौटता है। इस संसार में हम उस व्यक्ति को महत्व देते हैं जो ऊपर चढ़ता है, जो जीतता है, जो लक्ष्य हासिल करता है, जो आगे बढ़ता है। लेकिन एक चीज इससे भी कठिन है और कहीं अधिक बुद्धिमान, यह जानना कि कब रुकना है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को जाना जो यह समझ गया था, वह बहुत आगे पहुंच चुका था। सम्मानित पद, लोगों का विश्वास, शक्तिशाली लोगों की सुनवाई, वह और ऊपर जा सकता था। लेकिन एक दिन, एक जटिल मामले के बाद, उसने सेवानिवृत्ति मांग ली। लोगों ने कहा, यह पागलपन है। यह तो उसका समय था, वह और पा सकता था। उसने बस मुस्कराकर कहा, मैं उतना चढ़ चुका हूं जितना मुझे चढ़ना था। अब मैं अपने पैरों को चोटी पर खोना नहीं चाहता। वह एक छोटे गांव में चला गया, बागवानी करने लगा, पढ़ने लगा, पड़ोसियों की मदद करने लगा।
लोगों ने सोचा उसने हार मान ली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने समझ लिया था, क्योंकि हर चढ़ाई सफलता नहीं होती और हर वापसी हार नहीं होती। कभी कभी समय पर लौट जाना आत्मा का सबसे साहसी निर्णय होता है। शायद इसीलिए जिनकी अनामिका तर्जनी से लंबी होती है, वे इसे दूसरों से पहले महसूस कर लेते हैं। उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं लगती। वे समझ जाते हैं कि उद्देश्य बाहर चमकना नहीं, बल्कि अंदर कुछ जलाना है। और जब वे यह समझते हैं, तो वे भागते नहीं, वे लौटते हैं। लेकिन इस बार आंखें खोलकर, अब जब आपने यह सब सुना है, तो शायद आप उन चीजों को नए नजरिए से देख पा रहे हों, जो पहले महत्वहीन लगती थी। एक उंगली, एक कहानी, एक छोटा सा निर्णय जो आपने कभी चुपचाप लिया था। शायद अब आप समझ पा रहे हों कि क्यों आपका जीवन कभी कभी ज्यादा कठिन लगा, ज्यादा तीव्र, ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा। क्यों गिरावटें गहरी रहीं, लेकिन बचाव अप्रत्याशित। क्योंकि कुछ आत्माएं इस संसार में तैरने नहीं आती, वे आती हैं चक्र पूरे करने, वचन चुकाने, उन बातों को याद करने जो उन्होंने जन्म से पहले खुद से कही थी। और अगर आपके शरीर पर वह संकेत है, या अगर ये शब्द आपके भीतर ऐसे गूंजे जैसे आप उन्हें पहले से जानते हों, तो शायद आप भी उन्हीं आत्माओं में से एक हैं। वे आत्माएं जिन्होंने दिया बिना अपेक्षा के, जो हारी लेकिन टूटी नहीं, जो गिरी लेकिन लौटने का निर्णय लिया। हमने यह भी सीखा कि शरीर झूठ नहीं बोलता, कि हाथ सिर्फ छूते नहीं हैं, वे याद रखते हैं, वे स्मृति संजोते हैं, इतिहास संजोते हैं, और दिशा भी। हमने सीखा कि छोटे निर्णय जब वे सच्चे होते हैं, तो पूरे भाग्य के द्वार खोल देते हैं। कि भलाई हमेशा तुरंत नहीं लौटती, लेकिन कभी खोती नहीं, और कि कई बार आशीर्वाद शोर के साथ नहीं आता, बल्कि एक शांत उत्तर की तरह आता है। ठीक उस क्षण जब आप मांगने की शक्ति खो चुके होते हैं। हमने यह भी समझा कि समय पर रुक जाना असफलता नहीं है, वह जागृति है। क्योंकि अंत में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना ऊपर पहुंचे, बल्कि यह कि आपने कितना समझा। और अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ छुआ है, तो इसका कारण यह नहीं कि मैंने कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा पहले से यह जानती थी। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप हर बात पर विश्वास करें। मैं बस आपको आमंत्रित करता हूं कि आप थोड़ा और ध्यान से देखें, क्योंकि कई बार शरीर वह कह देता है जिसे मन अभी समझने से डरता है।
और उन शांत संकेतों में, जैसे आपकी उंगलियों की बनावट, सिर्फ आनुवंशिकता नहीं होती। वहां वचन होते हैं, भाग्य होते हैं, सत्य होते हैं। ऐसे सत्य जिन्हें आपकी आत्मा पहले से जानती है, भले ही आप अभी उन्हें याद करना शुरू कर रहे हों। अगर इस वीडियो का कोई अंश आपके भीतर गूंजा, तो यह संयोग नहीं है। शायद यही वह सटीक क्षण है जब आपकी आत्मा ने उस द्वार को खोलने का निर्णय लिया। और अगर ऐसा है, तो उसका सम्मान कीजिए, उसे सुनिए, उस स्मृति को आदर दीजिए जो विचारों से नहीं, बल्कि कुछ अधिक गहरे, अधिक प्राचीन और अधिक सच्चे स्थान से आती है। आप अकेले नहीं हैं, ना खोए हुए, ना देर से पहुंचे। आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, ताकि आप खुद के पास लौट सकें, उस तक जो आप हैं, जो आप हमेशा से रहे हैं, भले ही दुनिया उसे भूल चुकी हो। और अगर आप याद करते रहना चाहते हैं, लौटते रहना चाहते हैं, जागते रहना चाहते हैं, तो यहां बने रहिए, क्योंकि यह कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह एक आंतरिक दिशा सूचक है जो उत्तर की ओर नहीं, बल्कि अंदर की ओर इशारा करता है। और जब आज आप अपने हाथों को देखें, तो उन्हें सम्मान से देखिए, श्रद्धा से देखिए, क्योंकि हो सकता है वे कुछ ऐसा थामे हुए हों जो आपकी आत्मा ने बहुत पहले लिखा था, आपकी कल्पना से भी कहीं पहले।